मैं एक स्कूल की छत पर अकेला रो रहा था जब नेड और एमजे दो अनजान लोगों को लेकर वहां पहुंचे। वे दोनों भी पीटर पार्कर थे, मेरे दो बड़े भाई टोबी और एंड्रयू, जो मल्टीवर्स के फटने से यहाँ आ गए थे। जब मैंने गुस्से में कहा कि मैं इन विलन्स को मरने के लिए वापस भेज दूंगा तो उन्होंने मुझे संभाला। उन्होंने अपनों को खोने का दर्द मुझसे साझा किया और मुझे समझाया कि बदले की आग सिर्फ पछतावा देती है। उनकी बातों ने मुझे टूटने से बचा लिया। हम तीनों भाइयों ने मिलकर लैब में सभी विलन्स के लिए क्योर तैयार किए। फिर हमने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से पूरी दुनिया को अपनी लोकेशन बताई ताकि विलन्स वहां आए। शुरुआत में अकेले लड़ने की आदत की वजह से हमारा तालमेल नहीं बैठा, लेकिन जब मैंने दोनों भाइयों से कहा कि हमें एक टीम की तरह लड़ना होगा तो इतिहास का सबसे बड़ा टीम बैटल शुरू हुआ। हमने एक एक करके सबको ठीक किया। सैंडमैन वापस फ्लिंट मार्को बना, लिजर्ड वापस डॉक्टर कॉनर्स बना। जब इलेक्ट्रो अपनी असीमित बिजली से हमें मार रहा था तब ठीक हो चुके डॉक्टर ऑक्टो ने आकर उसे दबोच लिया और हमने उसे भी सामान्य इंसान बना दिया। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज भी मिरर डायमेंशन से छूट कर आ गए, लेकिन उनके आते ही ग्रीन गोब्लिन ने हमला कर दिया। उसने जादुई बॉक्स में बम डाल दिया जिससे एक जोरदार धमाका हुआ और आसमान में मल्टीवर्स की दरारें पूरी तरह फट गई। एमजे नीचे गिर गई। मैं उसे बचाने कूदा, लेकिन गोब्लिन ने मुझे दूर फेंक दिया। मेरी सांसें थम गई थी, लेकिन तभी एंड्रयू ने नीचे कूदकर एमजे को हवा में थाम लिया। उसने वो गलती नहीं दोहराई जो उसने अपने अतीत में की थी। अब मेरा सामना सीधे गोब्लिन से था। आंट में की मौत का गुस्सा मुझ पर इस कदर हावी था कि मैं उसे जान से मार देना चाहता था। मैंने उसे ढाल पर पटका और उसका ग्लाइडर उठाकर उसकी छाती में घोंपने ही वाला था कि टोबी ने बीच में आकर ग्लाइडर को अपने हाथों से रोक लिया। उनकी आंखों ने मुझे याद दिलाया कि मैं एक हत्यारा नहीं, स्पाइडरमैन हूँ। लेकिन उस कायर गोब्लिन ने टोबी की पीठ में छुरा घोंप दिया। मेरा खून खौल उठा। मैंने तुरंत एंड्रयू द्वारा फेंका गया क्योर उठाया और नॉर्मन के सीने में उतार दिया। नॉर्मन ठीक हो गया। उसकी आंखों का पागलपन गायब था, लेकिन आसमान में मल्टीवर्स की दरारें चौड़ी हो रही थी। पूरी दुनिया तबाह होने वाली थी। मुझे समझ आ गया था कि इस तबाही की जड़ में हूँ। भारी मन से मैं डॉक्टर स्ट्रेंज के पास गया और उनसे कहा, एक ऐसा मंत्र पढ़ो जिससे हर कोई भूल जाए कि पीटर पार्कर कौन है। स्ट्रेंज ने मुझसे कहा कि इसका मतलब मेरे दोस्त एमजे सब मुझे भूल जाएंगे, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने नेड और एमजे को गले लगाया, रोते हुए उनसे विदा ली और वादा किया कि मैं उन्हें दोबारा ढूंढ निकालूंगा। जैसे ही स्ट्रेंज का जादू चारों तरफ फैला, मेरे दोनों भाई और सभी विलन्स सुरक्षित अपने घरों को लौट गए। सब कुछ शांत हो गया। दुनिया बच गई थी, लेकिन अब इस दुनिया में पीटर पार्कर नाम के लड़के को जानने वाला कोई नहीं बचा था। मैं पूरी तरह अकेला हो चुका था, लेकिन मुझे तसल्ली थी कि मैंने आंट मे के दिए वचनों और अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया था।